अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 24 सिंटेक्स का पार्ट 1 पार्ट 2। लेक्चर नंबर 22 23 के अंदर है ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं उसी में से छोटी छोटी चीज़ें ली हुई जिसको रिवाइज किया गया है। बस 2-3 चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 134 से, विच इज फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट टाइप्स के फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि नाउन फ्रेज हो गए, वर्ड फ्रेज हो गए, एडजेक्टिव फ्रेज हो गए, ठीक है। अब हमारे पास जो ट्री डायग्राम होता है वो हमें 2 वेज दिखाता है, ठीक है। सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने के या फिर सेंटेंस के रूल्स बनाने के लिए, ठीक है। या फिर सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना है इस चीज को एनालाइज करने के लिए। अच्छा, जो एक तरीका है वो क्या है, पहले तो स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन है, दूसरा है डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, यहाँ पे जो स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब है यहाँ पे सिंगल सेंटेंस होता है, ठीक है। सिंगल सेंटेंस एग्जांपल ले लें, उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा, प्रीडिकेट होगा। जैसे इसकी भी एग्जांपल देख लें, जैसे शी इज ईटिंग एन एप्पल। अब यहाँ पे शी इज क्या है, नाउन फ्रेज है, और प्रीडिकेट क्या है, कटिंग एन एप्पल, वर्ड फ्रेज, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, इसकी जो स्टडी करी हूँ वो मैं कहाँ करूंगी, स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन में करूंगी। लेकिन डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारे सेंटेंस हो, ठीक है। एक सेंटेंस की अब मैं बात नहीं करी, मैं बहुत सारे जो है अलग अलग तरह के अलग अलग सेंटेंसेस की बात करी, तो वहां पे जो मैं स्टडी करूंगी वो कहाँ से करूंगी, डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन से करूंगी, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी वही सारी चीजें कि ट्री डायग्राम के अंदर सेंटेंस किस तरह से फॉर्म करना है, नाउन फ्रेज होगा, वर्ब फ्रेज होगा, आर्टिकल होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं रिपीट नहीं करी, ये सब जो है मैं आपको पिछले लेसन में बता चुकी हूँ। नाउ टॉपिक नंबर 135, लेक्सिकल रूल्स, ठीक है। लेक्सिकल रूल्स अगेन वही बात है, जो भी आप फ्रेजेस के स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, जो भी फ्रेजेस के स्ट्रक्चर होते हैं कि उसको किस तरह से जनरेट करना है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, लेक्सिकल रूल्स क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, नाउन है, तो वो नाउन क्या होगा, ठीक है। जैसे हमें पता है कि नाउन जो है कोई भी गर्ल, डॉग, बॉय, तो वो हमें कैसे पता चलता है, लेक्सिकल रूल्स के थ्रू। प्रोनाउन है तो प्रोनाउन कैसे पता चलेगा हमें, ही, शी, ठीक है। अगर हमारे पास जो है प्रॉपर नाउन है तो हमें कैसे पता चलेगा, नाउन के अंदर उसका स्पेसिफिक नाम होगा। तो ये सारी चीजें हमें कौन से रूल से पता चलती है, लेक्सिकल रूल से पता चलती है। इसे एक मरतबा रीड कर लिएगा, मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ूंगी। ओके, बैक टू रिकर्जन। रिकर्जन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, टॉपिक नंबर 136 पहले ही पढ़ा जा चुका है। इसकी बस एक मरतबा एग्जांपल या फिर कह सकते हैं एक समरी दी हुई है, ठीक है। रिकर्जन क्या होता है, जिसके अंदर रिपीटिशन हो रही होती है। इसको इस तरह से देख लें कि एक सेंटेंस के अंदर और सेंटेंस, मजीद सेंटेंस ऐड कीजिए, फिर उस मजीद सेंटेंस के अंदर और सेंटेंस ऐड कीजिए, तो ये क्या हो जाता है, रिकर्जन हो जाती है, ठीक है। जैसे आप देख लें कि मैरी हेल्प जॉर्ज, सिंपल सेंटेंस। नाउ आई एम डूइंग रिकर्जन इन दिस सेंटेंस एंड आई मेक दिस सेंटेंस एज कैथी न्यू दैट मैरी हेल्प जॉर्ज, ठीक है। अब इसके अंदर और रिकर्जन करते हैं, जॉन बिलीव दैट कैथी न्यू दैट मैरी हेल्प जॉर्ज। मैं क्या कर रही हूँ, सेंटेंस को रिकर्जन करती जा रही हूँ, सेंटेंस के अंदर रिकर्जन का प्रोसेस होते जा रहा है। बाकी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी जो है वो पिछले लेसन में दी हुई है, आप चाहें तो एक मरतबा रीड कर लिएगा। नाउ टॉपिक नंबर 137, ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स। अब ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स की बात की जाए तो ये वही बात आ जाएगी कि एक सेंटेंस का सरफेस स्ट्रक्चर क्या है, उसकी डीप मीनिंग क्या है, डीप स्ट्रक्चर क्या है, वो किससे पता चलता है, ट्रांसफॉर्मेशनल रूल से पता चलता है। सरफेस स्ट्रक्चर क्या होता है, डीप स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को याद होगा। अगेन यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, लिंग्विस्ट ऑफन यूज लार्ज वर्ड। लार्ज वर्ड्स आर ऑफन यूज बाय लिंग्विस्ट, बोथ आर सेम, बोथ डीप स्ट्रक्चर आर सेम, बट द सरफेस स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ठीक है। बाकी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, या फिर उसके टाइप्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आप लोगों ने एक मरतबा याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूल्स की। ओके, यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ रूल्स 3 हैं, सॉरी आई मीन टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 3 है, ठीक है। सबसे पहले तो देख लें डिलीशन। डिलीशन के अंदर ही आता है इम्पेरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, पहला हो गया। देन आता है इंसर्शन ट्रांसफॉर्मेशन, देन आता है सब्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है 3 टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं डिलीशन की। तो डिलीशन नाम से पता चल रहा है डिलीट हो रहा है, ठीक है। डिलीशन के अंदर आता है इम्पेरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, अगेन वही डिलीट होना। इसके अंदर क्या होता है कि आपने एक ऐसा वर्ड अपने सेंटेंस में से, अपनी बात में से एक ऐसा वर्ड रिमूव कर दिया जिससे मतलब चेंज नहीं हो, ठीक है। जैसे कम होम मैं बोलूं या यू कम होम बोलूं, एक ही बात हो जाएगी, एक वर्ड में आपको यहाँ पे डिलीट कर सकती, तो यहाँ पे मैंने डिलीट करके इम्पेरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कर दी सेंटेंस के अंदर। इंसर्शन से पता चल रहा है कि सेंटेंस के अंदर कोई चीज क्या हो रही है, इंसर्ट हो रही है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ही न्यू शी वॉज हियर। अब यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से कर रही हूँ, ही न्यू दैट, ठीक है, मैंने इंसर्ट किया शी वॉज हेयर, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन नाम से पता चल रहा है अगेन एक चीज को दूसरी जगह पे ले आना, या एक की जगह चेंज करके उसको कुछ और चीज में चेंज कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लें, टॉनी थॉट दैट टॉनी वॉज द बेस्ट। नाउ आई एम सेइंग टॉनी थॉट दैट, टॉनी नहीं, ही वॉज द बेस्ट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, एक ही जगह पे दूसरी चीज को यूज किया।
अच्छा, जैसे पार्टिकल मूवमेंट क्या होता है, पार्टिकल मूवमेंट के अंदर आप जो है चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हो, सेंटेंस के अंदर वर्ड्स चेंज कर सकते हो। अगेन अगर आप सेंटेंस के अंदर चीज़ों को आगे पीछे करोगे तो आपका सरफेस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो ये पार्टिकल मूवमेंट के थ्रू ही होता है। जैसे आप देखें, लैंग्वेज ऑफन यूज लार्ज वर्ड्स आर ऑफन यूज, यहाँ पे मैंने क्या किया, पार्टिकल्स को मूव किया। ठीक है, तो बस एक मिनट बाद रीड कर लीजिएगा, बाकी मैं इस चीज़ के डिटेल में नहीं जाऊंगी। ओके, नाउ टॉपिक नंबर 139, आईसी एनालिसिस। ये टॉपिक मैंने बहुत दफ़ा देखा है, इससे एक मरतबा अच्छे से रीड किएगा। आईसी एनालिसिस को जो है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट भी कहा जाता है। इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर जो है सेंटेंस को एनालाइज किया जाता है, विच वॉज फर्स्ट मैंशन बाय लियोनार्ड ब्लूमफील्ड। ठीक है, ये आपने नाम याद रखना है। दूसरा, इट वॉज रिवाइव्ड बाय, या यू कैन से इट वॉज मॉडिफाइड बाय रोलैंड बेल्स। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, सेंटेंस को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है और फिर उनको और मजीद छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाए जाते हैं जब तक कि एक यूनिट ना बन जाए। जैसे यहाँ पे देख लें, द यंग मैन फॉलोड अ गर्ल, द यंग मैन फॉलोड अ गर्ल। सबसे पहले द यंग मैन मैंने एक सेगमेंट बना दिया, फॉलोड अ गर्ल मैंने जो है यहाँ पे दूसरा सेगमेंट बना दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, द को अलग करूंगी, यंग को अलग करूंगी, मैन को अलग करूंगी, मतलब इसके भी छोटे छोटे मैं सेगमेंट्स बना लूंगी जब तक ये जो है यूनिट में ना आ जाए। तो ये क्या आता है, आईसी एनालिसिस होता है। ठीक है, इसके अंदर एक्सपेंशन देख लें, इसके थ्रू क्या होती है, एक्सपेंशन होती है। एक्सपेंशन का मतलब पता है आपको कि कोई भी चीज जो है सीक्वेंस में आके एक्सपेंड हो जाना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड देख लें, चिल्ड्रन, पहले चिल्ड्रन था, फिर अमेरिकन चिल्ड्रन, थ्री अमेरिकन चिल्ड्रन विद अ डॉग। पे क्या करती जा रही हूँ मैं, एक्सपेंशन करती जा रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आईसी एनालिसिस के अंदर फ्लॉजेस हैं। वो फ्लॉजेस क्या है कि सबसे पहले तो, अच्छा ये सिर्फ आपने एक मरतबा रीड करना है कि आईसी एनालिसिस में फ्लॉज हैं। फर्स्ट फ्लॉज तो ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लगना है, क्योंकि इसके प्रॉपर स्ट्रक्चर गिवन नहीं होते। दूसरा ये कि आप नाउन फ्रेजेस जो है या वर्ड फ्रेजेस जो है जो कि बन रहे हैं उस टाइम पे, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो क्लियर नहीं होते। ठीक है, ऑब्वियसली आपके पास छोटे छोटे सेगमेंट्स दिए हुए, एक यूनिट से आप क्या ही अंदाजा लगाओगे, है ना। थर्ड से बात की जाए, थर्ड जो फ्लॉ है उसका, या थर्ड जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप उससे न्यू सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते। जब आपको आईसी एनालिसिस के अंदर आपको सिर्फ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता, तो आप कौन सा सेंटेंस फॉर्म करेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलेगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।